आप सभी को नमस्कार। यहाँ पे हमारे संगठन के द्वारा प्रेस मीट बुलाने का कारण ये है कि लास्ट 2 वीक पहले मिस्टर मनोज पाल, जो कि लोकसभा के उम्मीदवार भी है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था हमारे संगठन को लेकर। और अभी कुछ दिनों पहले फिर से हमारा संगठन का स्टेट युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी को भी लेकर एक वीडियो वायरल किया। इस संदर्भ में मैं ये प्रेस मीट कॉल किया हूं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे लोकसभा का भी उम्मीदवार रहा है और उनके मुंह से किसी भी संगठन के द्वारा बिना कुछ जाने उंगली उठाना ये बहुत ही गलत है। पहले आप जान लो, फिर उनके बाद में बोलेंगे तो वो बात समझ में आती है। दूसरी चीज, मैं हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि ऑलरेडी इनके ऊपर 17 केस रजिस्टर्ड है। मैं अपने लास्ट प्रेस मीट में एक दफा वार्निंग भी दे चुका हूं मनोज पॉल को। अब मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछ रहा हूं, पर ये वार्निंग के तौर पे नहीं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये जानना चाहता हूं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर इतने चार्जेस है और दूसरी तरफ वो अनाप शनाप किसी के ऊपर में भी बोले जा रहा है, जो कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा है हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इवन हमारा अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा। क्या मनोज पाल का मैटर को हम अपने हाथ में ले ले? अगर हम अपना हाथ में लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति इतने लंबे समय से जब चाहे किसी के ऊपर में भी उंगली उठा देता है, अनाप शनाप बोल देता है। लोग उसको काउंटर क्यों नहीं करते हैं? कारण यह है, कोर्ट कभी किसी को धमकी देता है, उल्टा सीधा बोलता है, कभी फोन करके उनको धमकी देता है, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है। इस वजह से लोग अपना इज्जत का ख्याल करते हुए इनको काउंटर नहीं करते हैं। पर हमारी संगठन ऐसी नहीं है। जब आप मेहनत से कोई भी चीज मेहनत और लगन से आप किसी भी कार्य करते हो और एक बंदा आपके ऊपर एलिगेशन लगा देता है और उसके बाद हमारी तरफ से कंप्लेंट भी की गई है अंडमान निकोबार पुलिस, इवन हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, पर शायद उनका पास भी हिम्मत नहीं है कि एक बंदे के ऊपर एक्शन लेने की, जिसके ऊपर ऑलरेडी 17 FIR है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो काम नहीं कर सकते वो हमें दे दीजिए, हम करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम अगर निकल गए खेल खेलने तो मैच कंप्लीट करके ही लौटेंगे। आगे की बात आप अंशुमन रॉय जी से सुनिए। सभी को नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे द्वीप समूह में ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है, ये हर एक सेक्टर में, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटरों में जो है अपना टांग अड़ाता है और खुद को एडुकेटेड बोलता है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात बोलता हूँ कि ये इंसान एक ऐसा एग्जाम्पल है कि बोलते नहीं है, पढ़ा लिखा जो क्रिमिनल होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो ये इंसान का पढ़ा लिखा ही जो है, ये ऐसे एक लाइन पे गया है कि वो नेगेटिव छोड़ के या फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाने के लिए जो करना है या बोलना है, ये काम करके जो है अपना आपको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं।
जो कि मैं द्वीपवासियों को बोलना चाहता हूं कि इनके गुमराह पूर्ण जो बात है उसमें ना आए, पहला बात। दूसरा बात, आज तक का उनका जितना भी स्टेटमेंट्स या एलिगेशन जिसके ऊपर भी रहा है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में रहा है, या तो वो कोर्ट में चल रहा है या फिर उसके पास में कोई सबूत, कोई एविडेंस आज तक नहीं आया है। इवन खास करके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर में उन्होंने काफ़ी सारे टिप्पणियां किए हैं और हम लोग भी उनसे जो है रूबरू हुए हैं और पूछे भी हैं कि भैया आप एविडेंस दे दीजिए, आप एविडेंस दे दीजिए तो हम मान सकते हैं कि चलिए आपका जो भी कहा हुआ बात है वो सही है। लेकिन अनाप शनाप बोलते हुए, कोई भी इंसान का इज्जत का ख्याल ना रखते हुए ऐसे लोगों को मतलब श्रेय देना, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है। दूसरा बात, लास्ट वीडियो में जो उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत जैसे वरदान वाले स्कीम जो गरीबों के लिए एक वरदान ही है, क्योंकि मैं जितना जानता हूं अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में 68,000 बेनिफिशियरीज जो है आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट ऑन एवरेज जो है 2 से 3 रेफर पेशेंट्स जो है आयुष्मान भारत की तरफ से जाता है। तो आप सोचिए, एक गरीब लोग जिनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो फ्लाइट टिकट काट सके, ऐसे लोगों को अगर ट्रीटमेंट करके उनका अधिकार नहीं है उनका बीमारियों का बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट करवाने का? क्या पैसा ही बाधा बनना है उनके जीवन को आगे नहीं बढ़ाने का? ये तो मैं पर्सनली नहीं समझता हूँ। इसीलिए हाँ, मेरे पास भी उतना क्षमता नहीं है कि हर एक पेशेंट्स को हम फाइनेंशियली हेल्प कर सके। इसीलिए आपके द्वारा, लोगों के द्वारा, कंट्रीब्यूशन के द्वारा, ये भी एक तरीका होता है समाज में एक बैलेंस लाने का। जिसके पास नहीं है उनको हेल्प किया जाए। तो ऐसे टिप्पणियां करना कि ऐसे मतलब बीमार या फिर पेशेंट्स से जो है बात करवा के या उनके तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट करके पैसा इकट्ठा करके जो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं, वो भी हमारे धांधली है और इसमें भी हमारा कमीशन है। देखिए, मैं क्या बोलूं, ऐसे लोगों को मीडिया के सामने या तो नहीं बुलाना चाहिए या फिर बोलने नहीं देना चाहिए। समाज में एक अराजकता फैलाने का काम ऐसे इंसान करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग एक सिविलाइज्ड वे में हम लोग उनका रिप्लाई देते हैं। जब हम लोग अनसिविलाइज्ड वे में आने लग गए तो यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही पुलिस और यही समाज में एक हरकंप मच जाएगा, जो सही नहीं है। मैं इस बात को सीरियसली लेते हुए कि उनके द्वारा जो भी बात हमारे ऑर्गेनाइजेशन या मेरे बारे में किया जाता है, या तो वो वीडियोस डिलीट करे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे वाक्यों पर जो है एक्शन तुरंत ले। क्योंकि अगर ये पर्सनली ऐसे अटैक करने लग गए, बाकी बहुत लोग हैं धीरे धीरे आगे आएंगे, ऐसे पर्सनल अटैक करेंगे और समाज में एक ऐसा मुहिम चलेगा एक दूसरे के खिलाफ में कि आप संभाल नहीं सकेंगे। ऑलरेडी ये हमारे समाज में या हमारे सोसाइटी में अंदर अंदर चल रहा है, जो चीज़ सही नहीं है। और मीडिया के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हर एक व्यक्ति विशेषों के साथ में ऐसे बिहेव करना, ये एक साइकोपाथ, ये पागलपन का ही निशानी है। तो ये चीज़ को जो है हम मतलब निवासी जो है, द्वीपवासी जो है, इसको सीरियसली लें और समझें। ऐसे लोग जो है, कोई भी लोगों का, कोई भी व्यक्ति का जो है कैरेक्टर एसोसिएट है, तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान देना चाहिए। और किसी को भी लेके कोई भी टिप्पणी करना, ये सब जो है बंद करना चाहिए या फिर इसके ऊपर जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप लोग ये थोड़ा एडिट कर दीजिएगा लास्ट वाला पार्ट, कि हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में ऐसा कोई भी अराजकता या फिर ऐसा कोई भी टेंस वाला माहौल अब तक ना आया है और ना आशा करेंगे कि आएगा। लेकिन हम सभी को ये समझना है कि मनोज पॉल जैसा व्यक्ति जब सोशल मीडिया में या लोगों के बीच में आके
ऐसे टिप्पणियां करता है जिसका कोई वजूद नहीं रहता, जिसका कोई एविडेंस लेस स्टेटमेंट्स रहता है, ये चीज को जो है थोड़ा समझे, ठीक है। हर बात को जो है उनका ना माने, थोड़ा अपना विवेक का भी थोड़ा सहारा ले, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे टिप्पणियां जो उनके द्वारा आता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसका कहीं पे कोई भी एविडेंस नहीं रहता है, वो बेसलेस बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो है समाज के लिए खतरा रहा है और रहेगा। तो अंडमान एंड निकोबार के निवासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों को मतलब जो है उनके बातों पर जो है विश्वास ना करें। थैंक यू।